राइट। अभी जो भी आप लोगों ने आंसर्स लिखे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने कोई ना कोई कोरा पे क्वेश्चन सर्च किया होगा और उसी का स्पेसिफिकली आंसर लिखा है, राइट। मैं अपने जब पढ़ा रही थी तब भी मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको कोरा में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो टॉपिक पे लिखना नहीं है आपको, राइट। पर अभी जिन्होंने भी जो जो आंसर्स लिखे हैं, अभी किसी ने फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड लिखा है, किसी ने जो भी टॉपिक पे रिलेटेड लिखा है, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा है, राइट। सो जब मैंने आपको सैंपल टॉपिक भी दिया तो मैंने ऐसा, ये जो सैंपल टॉपिक थे आपके लिए, हाउ टू राइट कोरा आंसर, राइट, सब कुछ बताया था, हेल्थ एंड फिटनेस, राइट, दीज आर द टॉपिक्स। तो ये टॉपिक है, इसके टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, राइट। दिस इज अ नीश, हेल्थ एंड फिटनेस इज वन ऑफ द नीश, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज एक इंडस्ट्री है, राइट, एजुकेशन एंड लर्निंग। तो इस कैटेगरी के अंदर आप लोग क्वेश्चंस फाइंड आउट करो और उसका आंसर्स लिखो। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको वही समझा है कि टॉपिक दिए थे, टॉपिक के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन फाइंड आउट किया और उसका आंसर लिखा है। तो जैसे एग्जाम्पल, अभी जिन लोगों ने मान लो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड लिखा है, ओके, तो वो लोग अभी दिमाग लगाओ और वैसा जो टॉपिक लिखा है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस फाइंड आउट करो कोरा पे, राइट, और उसका आंसर्स देना है। तो जैसे एग्जांपल, बहुत बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन एफसी रोड। तो ये ना क्वेश्चंस नहीं था कोरा पे, ना ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं था कभी। तो फिर ना हम लोगों ने ही वो क्वेश्चन कोरा पे ऐड कर दिया है कि विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन एफसी रोड। पर मेक श्योर, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन आप लोग ऐड कर रहे हो तो आंसर आप सेम मेल आईडी से मत देना। आप सेकंड मेल आईडी यूज करो, अपनी थर्ड मेल आईडी यूज करो, पर सेम मेल आईडी से क्वेश्चन पब्लिश करना है और उसी का आंसर लिखना है। दैट इज अ क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, राइट। आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप ही जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब होता है आप लोग स्पैमिंग कर रहे हो कोरा पे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है कोरा पे। अगर मान लो आपके रिलेटेड, जो आपकी इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड मान लो अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं ऐड किया, तो दैट इज वहां पे आप लोगों को एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है कि आप लोग वहां पे क्वेश्चन ऐड करो। ऐड क्वेश्चन पे जाके आप लोग अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है वो टाइप करो यहाँ पे, एंड देन क्लिक ऑन द ऐड अ क्वेश्चन। ऐड अ क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर सिर्फ आप मत देना, राइट। देना भी है तो सेकंड मेल आईडी से देना, सेम मेल आईडी से मत देना। तो आई थिंक दैट विल बी अ क्लियर। आफ्टर दैट, अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, राइट, तो मैं यहाँ पे पहले तो अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करूंगी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, या मैं यहाँ पे एग्जांपल मेरे यहाँ से मैंने टाइप करना चाहिए था, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। यू नो दैट विच, वाई, वेयर, डब्ल्यूएस से हमारे जनरली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, राइट। तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट कीवर्ड्स इन योर क्वेश्चन, राइट। विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। तो जब मैं अपना आंसर लिखूंगी, मेक श्योर पहले से लोगों को बताऊंगी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जब आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, उसके रिव्यूज क्या है, उनको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कैसे फैकल्टीज है, आप लोगों को उनका डेमो लो। तो राइट, दिस आर द फैक्टर्स कि जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या फैक्टर्स होनी चाहिए, उनकी रेपुटेशन क्या है, ये सब कुछ आप लोग देखोगे, राइट। आफ्टर दैट लिस्ट आउट बता सकते हो कि दीज आर द फॉलोइंग सम ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, यू कैन गो दैट, मतलब यू कैन विजिट टू दैट। तो वहां पे मैं वन बाय वन जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के नाम है वो मेंशन कर सकती हूँ, उनका ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या है, अगर क्या क्या सिखाते हैं, क्या कोर्स की उनकी क्या स्पेशलिटीज है, वो मैं मेंशन कर सकती हूँ अपने विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे इस कीवर्ड पे। इसका अगर आपको आंसर देना है तो यहाँ पे आप लोगों को, मुझे एडिटेड ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको आंसर का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन द आंसर। या मैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी ड्राफ्ट में आंसर डाला है, पब्लिश नहीं किया था। यस, व्हाट आर द टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, राइट, यहाँ पे भी, सॉरी, ठीक है, आंसर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप लोगों को पब्लिश करने का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने जो भी कंटेंट लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी करना है, वन बाय वन पैराग्राफ वाइज कॉपी करो। इमेजेस भी आप लोगों को डालने हैं, मेक श्योर कि इमेजेस की वजह से जो आपका कंटेंट होता है दैट विल बी मतलब लुक एंड फील में वो अट्रैक्टिव लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस के पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं और इमेजेस को यहाँ से अपलोड करना है, राइट। यहाँ पे इमेजेस का सेक्शन है, जो भी इमेजेस डिजाइन करके रखे हैं वन बाय वन यहाँ पे अपलोड करो, राइट। आफ्टर दैट कुछ टेक्स्ट को जो भी है बोल्ड करना है,
राइट, इटैलिक करना है, बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है, तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस है, राइट। और आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है पोस्ट। समटाइम्स जैसे एग्जांपल आपके पास अभी तो वेबसाइट नहीं है, जैसे एग्जांपल किसी ने कहा था कि वो आई थिंक फातिमा थी, मैं जो भी मुझे याद आ रहा है, वो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे थे, तो वो बैकलिंक क्रिएशन के लिए कोरा का यूज कर रही थी, राइट, एम आई राइट? यस मैम। ओके। सो अभी वो लोग क्या करते हैं, जब आप लोग बैकलिंक्स, अभी बैकलिंक्स आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, पर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑन योर कंटेंट आप लोग अपनी वेबसाइट के लिंक को मेंशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अभी मान लो एग्जांपल है, मैंने ये कंटेंट ऐसे ही कुछ एक कॉपी कर ली यहाँ से, ओके, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और आफ्टर दैट ऑनलाइन एंड क्लासरूम पे मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है, और देन मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट अ लिंक पे। जैसे इंसर्ट अ लिंक पे क्लिक किया है, मैं अपने वेबसाइट की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और क्लिक ऑन द ऐड। तो आपके कंटेंट में अभी जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक है, तो मतलब मान लो आपका कंटेंट लिख रहा है, तो ऐसे कंटेंट पे या ऐसे पॉइंट्स पे आपकी लिंक दो कि जहां पे एग्जांपल आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स में, जैसे मैं लिख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं डेफिनेटली, अगर मेन मेरा यहाँ पे वर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो ये कीवर्ड तो मेरे कंटेंट में डेफिनेटली होगा, विदाउट दैट मेरा कंटेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। हमेशा आपको याद रखना है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के रिलेटेड अगर कंटेंट लिख रहे हो तो वो आपके कंटेंट पे होना चाहिए। तो जहां पे भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट पे वो विजिट हो जाए, या आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आप लोग उसको लिंक इंसर्ट कर सकते हो। मतलब आप लोग उस कंटेंट में आपको जहां पे विजिटर्स को लेके जाना है, वो वेबसाइट, वो यूआरएल कहाँ पे मेंशन कर सकते हो, पर मेक श्योर करेक्ट कीवर्ड पे मेंशन करो, और करेक्ट वे से वो क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे सेम आपको इमेजेस यूज करने हैं। इमेजेस तो आपको पता है कैसे यूज करना है, यहाँ से इमेजेस डालोगे, जो भी इमेज रिक्वायर्ड है आपको कंटेंट के लिए। मान लो मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं ये इमेज ओपन कर दूंगी, ओके। और आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा देखना है इसका, एंड बाकी देन आपको सारा कुछ वन बाय वन पैराग्राफ में कॉपी पेस्ट करो, और यहाँ पे देन पोस्ट कर देना है आपको आंसर। आई आई वांट दैट कि सारे लोग, जिन लोगों ने अच्छे से मुझे असाइनमेंट शेयर किए है, कंटेंट लिखा है, वो लोग अपने अपने आंसर्स पब्लिश करें। जिन्होंने नहीं शेयर किया वो देखो कैसे करना है, क्या करना है, पर जिन्होंने मुझे 100% ग्रुप में शेयर किया है, सब लोगों ने आंसर, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करो और उसके आंसर्स दो, तो आपको आंसर्स कोरा पे कैसे देना है वो भी समझ आ जाएगा। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था क्या? मैंने किया था, वो पूछा था कि आपने वो यूआरएल कैसे डाला बोर्ड पे। देखा नहीं क्या मैंने कैसे डाला? तो देखा, फिर से एक बार देखना था। अभी मान लो ये वाला कंटेंट है, राइट, जैसे मुझे जिस पे यूआरएल डालनी है, सिलेक्ट दैट वर्ड, ओके, सिलेक्ट दैट वर्ड जिस पे मुझे यूआरएल डालनी है, आई विल क्लिक ऑन दिस इंसर्ट अ लिंक, ओके, एंड देन क्लिक ऑन द ऐड, ओके। तो ओके मैम। इन दैट वे आफ्टर दैट इसको पोस्ट करना है। आई डोंट डेफिनेटली वांट, मतलब मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है क्वेश्चन है, राइट। सो इन दैट वे सारे लोग अपने अपने आंसर्स को पब्लिश करेंगे। चलो, क्लियर है कैसे क्वेश्चंस के आंसर को पब्लिश करना है? टेक अप यस। 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर को पब्लिश करने के लिए, ओके। पर मैं चाहती हूँ कि आज ही क्लास में आप लोग उसको पब्लिश कर दो, राइट। मुझे घर पे पता नहीं आप लोग करोगे नहीं करोगे, सो मेक श्योर ज्यादा टाइम मत लेना, ओके। 4 to 5 minutes दैट विल बी इनफ। चलो जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट ही करना है कंटेंट को, ओके। ये सबके कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, चलो पेस्ट करना स्टार्ट कर दो कंटेंट। और जैसे जैसे सप्ताह हो जाता है मुझे चैट बॉक्स पर डन का मैसेज डाल दो। राइट, जो कोरा पे भी आप लोग क्वेश्चंस लिख रहे हो, मेक श्योर अगर आपको कुछ डाउट है रिवाइज करो, रिवाइज रिकॉर्डिंग्स उसी के लिए दिया है, राइट। सो कोरा इज यूज फॉर द ब्रांडिंग पर्पज, इनडायरेक्टली आप लोग अपने बिजनेसेस की ब्रांडिंग कर सकते हो अनु कोरा।
जनरली जो रिसर्च ओरिएंटेड ऑडियंस होती है वो जो भी सर्विसेज परचेस करती है विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट रीडिंग एनी कंटेंट, वो डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लेते। तो कोरास क्वेश्चन इज हेल्पिंग टू मेक मोर डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग फॉर्म करने के लिए कोरा कैन बी अ यूजफुल ऑप्शन, राइट। सो इन दैट वे आप लोग अपने ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, अपने ब्रांड में लोगों को डिसीजंस लेने के हेल्प के लिए आप लोग कोरा का यूज कर सकते हो ऑर्गेनिक वे से। सेम उसी टाइप से आप लोग कोरा पे एड्स भी रन कर सकते हो। कोरा पे एड रन होती है, जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे जहां पे भी स्पॉन्सर लिख के आता है दैट विल बी अ कोरा एड। जैसे एग्जांपल इस क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, उसके नीचे एड्स बाय डिजिटल विद्या। तो डिजिटल विद्या दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। उन्हीं की एड रन हो रही है, मतलब कितना रिलेवेंसी इंक्रीज हो रहा है। जो लोग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं उसी के अंडर उसी बिजनेस के रिलेटेड, उसी कीवर्ड्स के रिलेटेड एड्स रन हो रही, दैट इज एड्स बाय डिजिटल विद्या। तो दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट एड। ज्यादा कुछ बड़ी नहीं होती है, सिंपल होती है, ओके। तो इस तरह से आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हो, एड्स बना सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देती हूँ तो उनके वेबसाइट का जो भी है पेज ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपको जो भी करना है, एग्जाम्पल आप लोगों को उनके यहाँ पे एडमिशन लेनी है, मास्टर क्लास अटेंड करना है, राइट। सो इन दैट वे यू कैन अटेंड द एनीथिंग, राइट। सो जो भी आपको और रजिस्टर करना है अपने आप को, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द वेबसाइट, राइट। सो इस तरह से कोरा पे आप लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। कोरा पे जनरली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से ज्यादा रन होता है। अभी जैसे एग्जांपल इसमें आप लोग प्रोडक्ट, देखो शूज की भी एड रन होती है, ऐसा नहीं है कि कोरा पे शूज की एड नहीं विजिबल होगी, होगी आपको। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैं इतना साल से काम कर रही हूँ, मेरे हिसाब से कोरा पे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड जो भी है, जैसे एग्जाम्पल शूज हो गया, शर्ट्स हो गया, ये एड उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है वो वैसे वाली ऑडियंस नहीं, फेसबुक वाली ऑडियंस नहीं है। फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, टाइम किल करने के लिए, चिल करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए जा रहे हैं। पर जब कोरा पे आ रहे हो, वन ऑफ द सीरियस मूड है ना, ब्रांडिंग करना है, कुछ करना है, मैं किसी बिजनेस के लिए, सर्विसेज के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मुझे किसी क्वेश्चन का सच में आंसर चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ऑन कोरा। तो ऐसे पे थोड़े से आपको लेस डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट्स अगर दिखा देते हैं तो वैसे वो एड इंटरेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक्स मार्केट रिलेटेड, अभी स्टॉक्स मार्केट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जीरोधा है, कॉइन है, राइट, काइन मास्टर है। तो डिफरेंट डिफरेंट दीज आर दी सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। कुछ इंश्योरेंस के प्लान शोकेस करने आप लोग वो एडवर्टाइजमेंट रन करते हो। बैंकिंग सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। होस्टिंग सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम करती है इस इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो भी आपको पता है कि अगर मुझे शूज लेना है तो मुझे 10 दिन का रिसर्च करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छा लगा, मुझे पता है मुझे इस ब्रांड का लेना है, आई विल डेफिनेटली गो विद दैट ब्रांड, राइट। तो मुझे 10-15 दिन का थेरी नोटबुक लेके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कुछ सर्विसेज लेनी है, मुझे कुछ प्लान लेना है, दैट टाइम डेफिनेटली आई विल डू अ रिसर्च। तो आपको समझना है कि आपका प्रोडक्ट रिसर्च ओरिएंटेड है या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, डायरेक्टली पीपल कैन टेक अ डिसीजन। तो आप लोग गो ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, पीपल नीड अ डिसीजन विथ रिसर्च, राइट। तो देन कोरा विल बी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, राइट। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोडक्ट को समझना। आपके प्रोडक्ट क्विक डिसीजन मेकिंग वाले हैं, रिसर्च ओरिएंटेड है, ओके। तो इन दैट वे आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा जब भी आपके प्रोडक्ट्स लेना है, लोगों को रिसर्च करने की जरूरत आती है, तो कोरा कैन बी आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। नॉर्मली ऑर्गेनिकली कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, उसके बेस कैसे होता है, क्वेश्चंस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, हमने सीखा, आप लोगों ने लिखा, और उसको अभी हम लोगों ने अपलोड भी किया, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट एक पार्ट कर लिया। अभी आज हम लोग करने वाले कोरा पे एड रन करना। कोरा इतना भी इवॉल्व प्लेटफॉर्म नहीं है जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम है, राइट। फेसबुक इंस्टाग्राम के पे ना पब्लिक बहुत है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस में ऑडियंस है, राइट। पर सेम ट्रिलियंस बिलियंस जो भी है, पर जो कोरा की ऑडियंस है, ऑडियंस कम है, सेम जो एक्टिव यूजर्स के नंबर्स है। एक बार गूगल पे सर्वे कर दो कि कोरा के एक्टिव यूजर्स कितने हैं, आपको नंबर आ जाएगा, राइट। सो एक्टिव यूजर्स ना बहुत कम है, दैट्स व्हाई कोरा इज मतलब जैसे आपको फेसबुक में इतने मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, उतने ऑप्शंस नहीं मिलते एज कंपेयर टू योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कोरा विल बी वेरी इजी टू रन द कैंपेन, राइट।
अभी आप लोगों ने इतने सारे कैंपेन रन किए तो कोरा आपको एक मतलब इतना इजीली समझ में आएगा कि कोई नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टारगेटिंग चेंज होता है, बाकी डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी सेम ही होती है, सेम कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल ही होता है, राइट। सो इन दैट वे चलो अभी हम लोग एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जाना है यहाँ पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन है, क्लिक ऑन योर प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे मुझे एड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्रिएट एन एड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट एन एड अकाउंट पे क्लिक करो, अपना नेम, बिजनेस मेल आईडी डालो, करेंसी पूछेगा, नॉर्मल सी वेबसाइट पूछेगा, पीआईडीएम की वेबसाइट डाल दो, राइट। नॉर्मल नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, ईमेल आईडी वही डालो जो एक्टिव है अभी के लिए, और इन दैट वे सिर्फ कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है। 2-3 स्टेप का है, अपनी बिजनेस का नाम देना है, और इस तरह से आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा, राइट। 2 स्टेप अकाउंट क्रिएशन, राइट। नॉर्मली नेम डालो, बिजनेस नेम डालो, ईमेल आईडी डालो, अपना वेबसाइट नेम डालो, और इन दैट वे आप कंटिन्यू करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो चलो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करो, फिर से कहाँ से करना है वो एक बार देख लो। आपका दिस इज योर डैशबोर्ड, यहाँ पे ट्राई कोरा है, ट्राई कोरा के बाजू में आपके प्रोफाइल का फोटो है, राइट। क्लिक ऑन योर प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन द एड मैनेजर। मुझे एड मैनेजर आ रहा है, आपको ऑप्शन क्रिएट एन एड अकाउंट, फर्स्ट टाइम क्रिएट एन एड अकाउंट ऑप्शन आता है, आफ्टर दैट आपको भी एड मैनेजर का ही ऑप्शन आएगा। सो क्लिक करो यहाँ पे एड मैनेजर पे। टेक 2 मिनट, 2 मिनट्स में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। हम बिजनेस नेम, बिजनेस वेबसाइट, अगेन पीआईडीएम की वेबसाइट ही देनी है। यस यस। बिजनेस नेम क्या दे? आपने कुछ Anything? पेज को नाम दिया होगा ना बिजनेस नेम को, तो वही दे दो। अपने फेसबुक पेज के टाइम क्या नाम दिया था आपने? वो सेम नेम लेकिन सिर्फ वेबसाइट का नाम देना है पीआई। हाँ यस यस। ओके। बाद में आप लोग यूआरएल चेंज कर सकते हो अपने वेबसाइट की। मैम बोलो। पीआईआईडीएम का यूआरएल डाला तो इधर बता रहा है प्लीज एंटर वैलिड यूआरएल फॉर्मेट। वहां पे HTTPS के साथ कॉपी किया होगा ना, और पहले HTTPS आ रहा होगा वहां पे। हाँ तो मतलब HTTPS हटा देना है क्या? यस। और मैम इन फ्यूचर हम एडिट कर सकते हैं बिजनेस नेम वगैरह? बिजनेस नेम नहीं एडिट कर सकते हो। ओनली यूआरएल एडिट कर सकते हो? बिजनेस नेम एडिट करने का अगर ऑप्शन भी दे दिया और आप लोगों ने चेंज कर दी ना, तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग सजेशन नहीं देते हैं कि आप लोग बिजनेस नेम चेंज करो। फेसबुक पेज में भी सेम है, पेज का नाम चेंज कर सकते हो, पर देर इज भी सो फ्रिक्वेंट सस्पेंशन, मतलब जब भी आप लोग बिजनेस नाम ही चेंज कर देते हो, सस्पेंशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हो गया क्या अकाउंट क्रिएट करके? सबका दिखा है डैशबोर्ड इस तरह से कुछ? यस मैम। तो भारती का हो गया है, ठीक है, गुड। और बाकी लोग? चलो मुझे एटलीस्ट 4 to 5 यस चाहिए, आफ्टर दैट मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ।
यस मैम, डन। ओके, सादिका का भी हो गया, ठीक है। चलो, आई थिंक हो गया 2-4 लोगों का। ये सो गया क्या सबका? एक बात बता देती हूँ सिर्फ, जब आप लोगों ने अपने आंसर्स पब्लिश किए हैं ना, आपने अपनी यूआरएल प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द योर कंटेंट एंड स्टैट्स पे। जब आप लोग अपने योर कंटेंट एंड स्टैट्स में डालोगे ना, तो आपके सारे जो भी आप लोगों ने जिस कोरा के आंसर को लिखा है वो सारे आंसर्स यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे। ओके, सो मेक श्योर आप लोगों को भी कहाँ पे जाना है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड योर कंटेंट एंड स्टैट्स पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी अभी जैसे मैंने ये आंसर पब्लिश किया था, तो यहाँ पे ये है राइट, और उसकी ये यूआरएल से, तो आप लोग इस यूआरएल को भी यूज कर सकते हो। जहां पे आपको मान लो किसी फेसबुक पे शेयर करना है इस लिंक को, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, और मतलब चाहते हो कि फेसबुक इंस्टाग्राम के लोग भी कोरा पे आ जाए आपका कोरा आंसर रीड करने के लिए, तो आप लोग इस तरह से ये कोरा के आंसर की लिंक क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और एक हमारे पास क्रिएट एड फॉर्मेट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है सबके डैशबोर्ड्स क्रिएट हो गए राइट, सबने। ओके, सबने आई थिंक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी सारे लोग जो भी अपना काम कर रहे हो छोड़ दो, बाद में वो कर लो, मैं टाइम दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। पहले मेरे डैशबोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। जब आप लोग अपने डैशबोर्ड पे जो भी कैंपेन रन कर रहे हो, क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन। कैंपेन का नेम डालो, कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, क्या है वो आप यहाँ पे नाम डालो, अपने कैंपेन का नेम डालो। यहाँ पे जैसे फेसबुक में है, उससे कम ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे ट्रैफिक है, कन्वर्जन है, वीडियो व्यूज है, ऐप इंस्टॉल है, लीड जनरेशन और अवेयरनेस है। ट्रैफिक और लीड जनरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप वीडियो व्यूज और अवेयरनेस ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐप है, उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो इंस्टॉलेशन ऐड रन करेंगे, पर हम लोग जो इंस्टॉलेशन ऐड है ना वो गूगल से देखेंगे, तो गूगल की जो इंस्टॉलेशन ऐड है दैट विल बी मोर इवॉल्व एंड डेवलप्ड एज कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म, राइट। और कोई भी यहाँ से ऐप इंस्टॉल के ऐड नहीं रन करता। अगर मान लो आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐप इंस्टॉल के ऐड रन करनी है, तो आप लोग गूगल ही प्रेफर करोगे रादर देन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। तो इन दैट वे थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्टिव्स भी कम है, राइट। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट किया है ट्रैफिक कैंपेन। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप लोग अपना डेली मैक्सिमम बजट रखना, मिनिमम आपको 500 रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आता है। यहाँ पे ऐसे मतलब 100-200 रुपीज में ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आएगा आपको, राइट, आता ही नहीं है। 370 रुपी मिनिमम आपको पे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल फेसबुक पे $1 की प्राइस है, वैसे ही यहाँ पे आपको मिनिमम 370 पे करना पड़ता है। तो उतना डेली मैक्सिमम बजट आपको रखना ही पड़ता है। अगर उतना बजट आप लोगों ने नहीं रखा है, तो आपका कैंपेन लॉन्च होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट, लॉन्च ही नहीं होगा कैंपेन। सो आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने 500 डेली मैक्सिमम बजट रखा है। शेड्यूल कैंपेन बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली, जैसे आपका कैंपेन डिजाइन होता है, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करना है, या आप लोगों को स्टार्ट एंड एंड डेट डालनी है, तो मैं यहाँ पे कैंपेन पे सेट स्टार्ट एंड एंड डेट डाल देती हूँ अभी के लिए।
तो जैसे एग्जांपल मुझे 14 से कैंपेन को रन करना है, 12 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ एग्जांपल। एंड डेट ऑप्शनल है पर फिर भी मैं डाल देती हूँ 14, ठीक है, 19 तक मुझे रन करनी है। ओके, और एंड करना है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे एड सेट को नाम देना। आपके एड सेट जैसे आपको पता है ये आपके लिए होता है, राइट। आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आता है वो है आपका टारगेटिंग द ऑडियंस। यहाँ पे तो आप लोग लोकेशन सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं ऑल ओवर द इंडिया ऐड दिखाना चाहती हूँ तो मैं इंडिया का लोकेशन सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग इंडिया कोड, स्टेट, सिटी, जिप कोड, ओके, इस तरह से, मतलब आपको मान लो स्पेसिफिकली पिन कोड पे ऐड दिखानी है, राइट। कभी लिमिटेड एरिया पे ऐड दिखानी है तो आप अपने पिन कोड यहाँ पे टाइप कर सकते हो, राइट। मुझे इंडिया में दिखाना है, दैट्स व्हाई मैंने इंडिया में, मल्टीपल स्टेट्स में डालना है, मल्टीपल स्टेट टाइप कर सकते हो। मल्टीपल मेट्रो सिटीज पे ऐड दिखानी है, सिटीज टाइप कर सकते हो, जिप कोड टारगेट कर सकते हो, राइट। सो इन दैट वे कोई लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, चूज एन एक्सक्लूडेड लोकेशन। जैसे एग्जांपल मुझे गोवा को नहीं दिखानी है तो आई विल एक्सक्लूड गोवा फ्रॉम माय ऐड। इन दैट वे आप लोग इंक्लूड लोकेशन कर सकते हो, एक्सक्लूड लोकेशन कर सकते हो। गोवा के साथ मान लो मुझे और नहीं दिखाना है, तमिलनाडु में नहीं दिखाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकती हूँ। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बताया है, ओके। जेंडर्स में ऑल जेंडर्स, आप लोगों को ऑल जेंडर्स दिखाना है या स्पेसिफिक, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट जेंडर प्रोडक्ट है, जेंडर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो यू कैन सिलेक्ट चूज अ स्पेसिफिक जेंडर। तो मेरा तो दोनों जेंडर्स लेते हैं, दैट्स व्हाई मैं ऑल जेंडर्स पे क्लिक कर रही हूँ। दीज आर द वे ऑफ टारगेटिंग जो आपको फेसबुक में हम लोग डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। मतलब फेसबुक ने मान लो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट शोकेस किया, दैट्स व्हाई उनको एड शोकेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस अलग होते हैं। जो ब्रॉड ऑडियंस है, अभी यहाँ पे 4 वे ऑफ टारगेटिंग, आप एट ए टाइम एक ही टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो बिहेवियरल सेलेक्ट करो, एक तो कॉन्टेक्चुअल सेलेक्ट करो, या ब्रॉड सेलेक्ट करो, ऑडियंस सेलेक्ट करो। तो एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रॉड हम लोग यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि शो एड्स वाइडली अक्रॉस कोरा टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल इंप्रेशन। यहाँ पे आप लोगों की कोई टारगेटिंग नहीं होती है। डिपेंडिंग आपका 500 रुपीज का बजट है, 500 रुपीज में वो जितने लोगों को एड शोकेस कर सकता है उतने सारे लोगों को एड शोकेस करो। कोई फिल्टर नहीं लगा रहे हो, कोई ये नहीं है कि जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। ऐसे कोई भी फिल्टर आप लोग यहाँ पे नहीं लगा रहे। दैट्स व्हाई ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है, ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है कि जितने मेरे पैसे 500 रुपीज में जितने इंप्रेशन ला सकते हो, जितने व्यूज ला सकते हो, जितने क्लिक्स ला सकते हो उतना लाओ। मुझे सारे यूजर्स को ऐड नहीं शोकेस करनी, मतलब सॉरी, मुझे सारे यूजर्स को ऐड शोकेस करनी है। सो फॉर दैट रीजन यू आर गोइंग टू अ ब्रॉड मैच, राइट। जनरली अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, आप लोगों को लगता है कि मेरी यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट में नहीं कट आउट होता है, जैसे एग्जांपल रेस्टोरेंट्स होता है, फूड होता है, फूड के रिलेटेड अगर मान लो आपको ब्रांडिंग करनी है कोरा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रॉड ऑडियंस को, मतलब जिनको कोरा में सबको आप लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। शूज है, शूज कैटेगरी की मान लो, मैंने तो जैसे कहा है कि शूज के ऐड नहीं रन करना है, पर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोरा पे शूज पे भी ऐड चल जाती है, राइट। तो तब क्या करना है आपको, ब्रॉड ऑडियंस पे जाना है। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है आप लोग स्पेसिफिक किसी की इंटरेस्ट डिफाइन नहीं कर पाते हो, दैट टाइम यू कैन गो फॉर ब्रॉड। जब आपको ब्रांडिंग करनी है तब आप लोग ब्रॉड ऑडियंस तक जा सकते हो, नहीं तो आप लोगों को ब्रॉड ऑडियंस यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा और जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले पीपल को आपकी ऐड दिखनी चाहिए उनको नहीं दिखेगी, राइट। सो दैट इज अ ब्रॉड ऑप्शन। आफ्टर दैट दिस इज द ऑडियंस ऑप्शन यूज फॉर द रीमार्केटिंग, नॉट फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। दो ऑप्शन तो कट गए। देन हमारे पास है बिहेवियरल और इंटरेस्ट, सॉरी कॉन्टेक्चुअल, बिहेवियरल और कॉन्टेक्चुअल। इसी में भी आपको जैसे एग्जांपल हम लोग बिहेवियरल सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम लोग बिहेवियरल टारगेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो बिहेवियर में आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से टारगेट करने के ऑप्शंस आते हैं। आंसर हिस्ट्री हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग इंटरेस्ट, कीवर्ड और क्वेश्चन हिस्ट्री यूज करते हैं, राइट। ये अभी अभी भी यूज किया और ये रिटारगेटिंग के लिए यूज किया जा रहा था, हमको ये यूज करना नहीं है। हम लोगों को नॉर्मली मार्केटिंग करनी है, फॉर दैट रीजन हम लोग ये सारे ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें भी बिहेवियरल में आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से एट ए टाइम एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, पर एट ए टाइम आप लोग सिर्फ एक टारगेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, टारगेट यूजर्स विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे टाइप कर रही हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग,
मल्टीपल इंटरेस्ट को एट ए टाइम आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, टैकल आउट कर सकते हो, राइट। डिजिटल मार्केटिंग, जो जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कोरा कैसे फाइंड आउट करता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ तो भी कोरा पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ फाइंड आउट किया होगा। दैट्स व्हाई यू हैव कम्स अंडर योर इंटरेस्ट कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज टारगेटिंग इंटरेस्ट ऑप्शन। सेकेंड है कीवर्ड हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। राइट, यहाँ पे मैंने टारगेट किया टारगेटेड कीवर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मल्टीपल कीवर्ड्स एट अ टाइम टारगेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है वो समझो। अभी आप लोग कोरा पे क्या सर्च करते हो, क्वेश्चन सर्च करते हो, तो उस क्वेश्चंस में मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड्स आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है, राइट। पर जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करे जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड है, उन लोगों को मेरी एड शोकेस करो। आप लोग इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, मैं इसको मान लो 45 डेज कर रही हूँ, राइट। तो आप एग्जाम्पल, तो आप लोग जैसे जैसे लास्ट आउट जाओगे ये आपको ऑप्शंस नहीं देगा, तो मेक श्योर क्योंकि क्या होगा, जितना जितना आप लोग लो डाउन करते जाओगे उतनी उतनी वैलिडिटी कम होती जाती है। सो मेक श्योर यहाँ पे अगर मान लो मैं 15 डेज कर रही हूँ तो बहुत कम ऑडियंस हो जाएगी। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे 1 से 30 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो। 30 डेज में रिसेंट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रही हूँ। इसका मतलब है ऐसे लोगों को टारगेट करो जिन्होंने लास्ट 30 डेज में ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करे जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड इंक्लूड था, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड हिस्ट्री। सबको क्लियर है इंटरेस्ट, कीवर्ड और ब्रॉड ऑडियंस जितना अभी तक मैंने बताया कैसे टारगेटिंग के वेज होते हैं, ये कीवर्ड हिस्ट्री क्लियर है सबको? मैम ब्रॉड एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना। बाद में करती हूँ। क्वेश्चन हिस्ट्री, क्वेश्चन हिस्ट्री का मतलब क्या है? क्वेश्चन हिस्ट्री मतलब है इन लास्ट 30 डेज। अभी हम लोगों ने कीवर्ड हिस्ट्री में क्या किया था, विच ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करो जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड था। अभी स्पेसिफिकली आप लोग वो क्वेश्चन से डालोगे कि लास्ट वीक में, जैसे लास्ट 30 डेज में, तो जिन लोगों ने विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड फाइंड आउट किया है, मान लो विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। दिस इज द वन क्वेश्चन स्पेसिफिक। आप लोगों को अभी ऐसा नहीं है कि जिसमें ये समथिंग कीवर्ड इंक्लूड नहीं, अभी आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन से टाइप करने की लास्ट 30 डेज में जिन लोगों ने स्पेसिफिक यही क्वेश्चन फाइंड आउट किए उन्हीं को मेरी एड क्या करो, शोकेस करो। अभी विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में अभी और आते हैं। एग्जाम्पल स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए एड रन कर रहे हो। राइट, तो ऐसे जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन, वो होना चाहिए स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड होने जाए। अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड स्पेसिफिकली लोगों ने ये सवाल फाइंड आउट सर्च किया इन लास्ट 30 डेज, उन्हीं को मेरी ऐड क्या करो, शोकेस करो। कीवर्ड का मतलब है जिसमें जिस क्वेश्चन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये इंक्लूडेड है उनको मेरी ऐड शोकेस करो। क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिकली लोगों ने यही क्वेश्चन सर्च किए, उन्हीं को मेरी ऐड क्या कर दो, शोकेस कर दो। तो यू कैन यूज द कीवर्ड हिस्ट्री और क्वेश्चन हिस्ट्री, जो भी है डिपेंडिंग, दोनों भी रिजल्ट अच्छा ही देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ये कम ज्यादा देगा, मीडियम देगा, दोनों भी एवरेज लेवल पे देता है, राइट, रिजल्ट। तो बुरा नहीं है। जनरली हम लोग बिहेवियरल यूज करते हैं एज कम्पेयर टू ऑल ऑडियंस, राइट, क्योंकि बिहेवियरल क्या है, रिसेंट टाइम फ्रेम को आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि इन लास्ट 30 डेज, मतलब अभी अभी उन लोगों ने एक्शन लिए, तो वो माइट भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल और बिहेवियरल में सिर्फ वही एक बेसिक डिफरेंस है। बिहेवियरल लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम फ्रेम पे क्या करता है, फोकस करता है। कॉन्टेक्चुअल आपकी थ्रू आउट द जर्नी को देखता है, मतलब जब से आपका अकाउंट क्रिएट किया है तब से आप लोगों ने क्या एक्शंस
एक्शंस किए, क्या एक्टिविटीज किया, वो सारे ट्रैक करने का काम कॉन्टेक्चुअल करता है। बिहेवियरल लेटेस्ट बिहेवियर चेक करता है, लेटेस्ट आप लोगों ने क्या एक्शंस लिए उस पर ही वो डिसीजंस लेता है, राइट। कॉन्टेक्चुअल पर यहाँ पे देखो टॉपिक, अभी देखो बिहेवियरल में क्या है, इंटरेस्ट है, इसमें कॉन्टेक्चुअल में टॉपिक है, तो टॉपिक इज मोर ब्रॉडर देन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं मार्केटिंग टाइप कर रही हूँ, तो मार्केटिंग एक क्या है, टॉपिक है, एक इंडस्ट्री है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग इंडस्ट्री टाइप कर सकते हो। जैसे मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग भी कवर होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कवर होगी, तो दिस इज अ ब्रॉड टारगेटिंग, राइट। सो इनलेस एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स, राइट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, राइट, एज कम्पेयर टू योर इंटरेस्ट में हम लोग स्पेसिफिकली जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एक स्पेसिफिक नीश पकड़ी थी, मतलब एक सब कैटेगरी है। और जब आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो आप लोग लार्जर ऑडियंस को टारगेट कैटर करने की क्या करते हो, कोशिश करते हो। टॉपिक यूज करो या बिहेवियरल का इंटरेस्ट यूज करो, इंटरेस्ट थोड़ा सा ऑडियंस कम टारगेट करती है और टॉपिक थोड़े से ज्यादा लोगों को आपकी एड क्या करता है, शोकेस करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज टारगेटेड टॉपिक्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी बिहेवियरल में भी कीवर्ड है और यहाँ पे भी एक कीवर्ड का ऑप्शन है, तो इस कीवर्ड में डिफरेंस क्या है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल में क्या था, टाइम फ्रेम था, इन लास्ट 30 डेज जो लोग ये क्वेश्चंस में, जिनके क्वेश्चंस में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड था, उनको मेरी एड शोकेस करो। पर जब कॉन्टेक्चुअल है तो आपको देखो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप लोग स्पेसिफिकली उसके पूरे बेसिक जर्नी को टारगेट कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, कभी किसी ने लास्ट 2 साल में भी किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड सर्च किया होगा, सबको ऐड दिखा, राइट। तो जो कॉन्टेक्चुअल का कीवर्ड है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, वो बहुत ब्रॉडर कीवर्ड है। जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया है, दैट डे से आप लोग क्या एक्टिविटी करते हो उसको वो ट्रैक कर पाता है। अगर आपको लास्ट मतलब 30 डेज के बाद वाले लोगों को टारगेट करना है, मतलब लास्ट ईयर में जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड सर्च किया, उनको आपकी एड शोकेस करनी है, तो देन आपको कॉन्टेक्चुअल का कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर जब आपको टाइम फ्रेम है कि इन लास्ट 30 डेज ही आपको जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फाइंड आउट किया, उनको अगर आपकी एड शोकेस करनी है तो आपको बिहेवियरल वाला कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या है, टाइम फ्रेम अनलिमिटेड है, जब से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, मान लो लास्ट 2 साल में जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड सर्च किया है, उनको मेरी एड शोकेस करो, तो वहां पे आपका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है आपके कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड में। सबको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो रहा है बिहेवियरल वाले कीवर्ड और कॉन्टेक्चुअल वाले कीवर्ड में? यस मैम। सेम बिहेवियरल में भी एक क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन हिस्ट्री। इसका मतलब है जो भी अभी ये जो क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में सर्च किया उनको मेरी एड शोकेस करो। और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का मतलब बहुत अलग है कि इसका मतलब है मेरी एड इसी क्वेश्चन के अंडर विजिबल करना, बाकी कहीं पे नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक दिखाया था, दैट इज अभी यहाँ पे देखो, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो इसके इसी क्वेश्चन के अंदर मेरी एड विजिबल होनी चाहिए। एड्स बाय मैरियर लाइट, राइट, कोई भी एक होगा वो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ही होगा। सो एग्जाम्पल, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप कर रहे हो और बता रहे हो कि मेरी जो क्वेश्चन है, मेरा जो आंसर्स है, जो मेरी एड है, वो इसी क्वेश्चन के अंडर विजिबल होनी चाहिए, बाकी कहीं पे विजिबल होनी नहीं चाहिए। आप लोग एट अ टाइम मल्टीपल क्वेश्चंस को टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। उसी क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे 6 क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, तो उसी 6 क्वेश्चंस के अंडर आपकी एड्स विजिबल हो जाती है। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, सबसे ज्यादा कॉस्टली एड ये बन जाती है। ओके, सबसे ज्यादा कॉस्टली एड इसीलिए बन जाती है क्योंकि आप लोग स्पेसिफिक उसके लिए लोकेशन की डिमांड कर रहे हो कि मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर एड दिखानी है। जब आप लोगों को पता है सप्लाई डिमांड का ऑप्शन होता है, जब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो जनरली आपकी प्राइसिंग क्या हो जाती है, ग्रो हो जाएगी, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस इज द वन ऑफ द, मतलब अगर कोई भी टारगेटिंग सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो कॉस्टलीस्ट टारगेटिंग होगी वो क्वेश्चन वाली टारगेटिंग होगी, राइट। सो दीज आर द वेज ऑफ टारगेटिंग, बिहेवियरल टारगेटिंग, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। और ब्रॉड का मतलब है कोई फिल्टर नहीं लगा रहे हो, आप लोग ऑल ओवर द सारे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। जितना मेरा बजट है 500 रुपीज का, 500 में जितने लोगों को ऐड दिखा सकते हो दिखाओ। ना मैंने कोई फिल्टर लगाया कि जिनको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ सोशल मीडिया में, ऐसा कोई भी मेरा फिल्टर नहीं है। ब्रॉड का मतलब है जितने यूजर्स है सबको मेरी ऐड दिखाओ, 500 जब तक खत्म नहीं होते तब तक। क्लियर है सबको टारगेटिंग? ब्रॉड, बिहेवियरल, कॉन्टेक्चुअल। यस और नो? यस मैम। और आई थिंक जिन्होंने किसने पूछा था मुझे ब्रॉड का, आई डोंट नो किसने पूछा, उनका क्लियर हुआ है वो?
ब्रॉड Yes. ऑडियंस क्या होता है, क्लियर है ना? ठीक है। बाकी अभी तो केक वॉक है, राइट, कुछ भी नहीं है। अभी सेम आप लोगों ने टारगेटिंग सेलेक्ट किया, मैं बिहेवियरल वाली टारगेटिंग सेलेक्ट करती हूँ, उसमें भी मैं क्वेश्चन हिस्ट्री, ठीक है, क्वेश्चन हिस्ट्री सेलेक्ट कर रही हूँ। आफ्टर दैट आप लोगों को कोई क्वेश्चन एक्सक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड ऑडियंस नहीं करनी है। प्लेसमेंट सेलेक्ट करो, ऑल प्लेसमेंट, आपकी एड सब कोरा के सारे प्लेटफॉर्म पे विजिबल होनी चाहिए। ओके, डिवाइस एंड ब्राउजर, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पे मेरी एड शोकेस होनी चाहिए। सेट अ बिड, जो भी आपको रिकमेंडेशन आता है वो, अभी आप लोगों ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट किया है, ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, कॉस्ट पर क्लिक है, राइट, आपकी एड डिलीवरी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक होनी चाहिए। पर क्लिक आप लोग मतलब आपकी एड पे कोई भी क्लिक करेगा तो कितने चार्जेस होने के अमाउंट है, 2.40 है। कोरा का ये लिमिटेशन है कि कोरा जो सजेशंस देता है वो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी अमाउंट। अगर आप लोग मेंशन अमाउंट नहीं करोगे, आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अपने कैंपेन पे। ओके, सो आपको अपनी बिड अमाउंट कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन करनी है। जो सजेस्टेड बिड है मेरा वही चॉइस होता है, मैं लेती हूँ सजेस्टेड चॉइस, और सजेस्टेड चॉइस हमेशा नियर अबाउट एक्यूरेट होती है, कभी वो गलत नहीं देता है 2.48। पर मान लो बिड अमाउंट 2.48 लगाने के बाद भी आपको कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा, आपने अच्छे से एड डिजाइन के इंप्रेशन नहीं आ रहा, तो मेक श्योर आपको तब ये डिसीजन लेना होगा कि आपने जो बिड अमाउंट लगाई है फॉर 1 क्लिक वो बहुत लो डाउन कर दी है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो एक्सपेक्टेड है उससे अगर मान लो कम बिड अमाउंट लगा दी है आपने, तो आपके इंप्रेशन कोई भी अकाउंट होगा, फेसबुक हो या कोरा हो, स्टॉप कर देता है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने फेसबुक में यही सीखा था कि बिड कंट्रोल लगाना नहीं है, फेसबुक को डिसाइड करने दो। पर कोरा पे वैसा नहीं है, कोरा पे आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो जो सजेस्टेड बिड देती है वो लेना है, और आफ्टर दैट सजेस्टेड बिड अगर मान लो उसके बाद भी अगर आपको इंप्रेशन नहीं आते तो आपको ये बिड अमाउंट एक एक रुपए से इंक्रीज करते जानी है, राइट, थोड़ा सा आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो इन दैट वे बिड अमाउंट पे मैंने कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे एड डिजाइन करोगे, अपने एड को नाम दो। आफ्टर दैट आप यहाँ पे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट एड कौन सी सेलेक्ट करनी है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड कन्वर्टिंग एड कॉल भी है टेक्स्ट एड, राइट, टेक्स्ट एड आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपने बिजनेस को नाम दो, हेडलाइन, टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT टू क्रिएट इंटरैक्टिव हेडलाइंस फॉर योर कैंपेन। अगर खुद की एक्सक्लूसिविटी है, यूएसपीज मेंशन करो, डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली, राइट। और जो भी है मेक श्योर आप थोड़ा सा यहाँ पे फुल स्टॉप दो। अगर फुल स्टॉप नहीं देते हो तो ये थोड़ा सा कोरा का ये भी एक मतलब आप ग्रामर बहुत चेक किया जाता है यहाँ पे, तो आप लोग आफ्टर योर कंप्लीट योर सेंटेंस आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देना है, राइट। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट लिखना है। बॉडी टेक्स्ट में मतलब आप लोग अपनी यूएसपीज को मेंशन कर सकते हो, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑन 50+ मॉड्यूल्स, राइट, सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑल द टूल्स, राइट। ओके, सो इन दैट वे आप लोगों ने ये बॉडी टेक्स्ट लिखा है। मेक श्योर थोड़ा सा वो आप जो आपको जो पता है हेट स्पीच वगैरह यूज नहीं करने हैं। नॉर्मली जो एक एथिकल कंटेंट जब आप लोग लिखने की कोशिश करते हो दैट टाइम आप लोग डेफिनेटली कंटेंट के गाइडलाइंस फॉलो करना है। ड्रग्स पॉलिसी, एड पॉलिसी यूज नहीं करनी है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट। सो करेक्ट वे से कंटेंट को लिखना है, राइट। और इन दैट वे कॉल टू एक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लर्न मोर यूज किया, आप लोग कोई कॉल टू एक्शन चेंज कर सकते हो। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रही हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट यूआरएल को कॉपी करना है। ओके, वेबसाइट यूआरएल को कॉपी करने के बाद ओके पेस्ट कर दो यहाँ पे, राइट। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लैंडिंग पेज यूआरएल। और ये मेक श्योर ये देखो अभी आपकी पूरी ट्रैकिंग में आपको कुछ नहीं डालना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने देखो अपनी हेडलाइन डाली है, डिस्क्रिप्शन डाला है और अप्लाई नाउ। ज्यादा कुछ बड़ा आपको लिखना नहीं है, एक हेडलाइन लिखो 60 to 70 कैरेक्टर, बस इतना, मतलब 7 to 8 वर्ड्स की हेडलाइन और 15-20 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखना है। ज्यादा कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आफ्टर दैट अप्लाई नाउ, जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा लोग PIDM पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसी हम लोगों ने एक यहाँ पे देखो सेम है, राइट, एक हेडलाइन है, नीचे एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है, क्लिक ऑन द फ्री ट्रायल, राइट। तो आप लोग इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो सेम आपकी एड भी उसी तरह से बन गई है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और अप्लाई नाउ, राइट। आफ्टर दैट आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अभी सिर्फ आपको अपना कार्ड ऐड करना है, पेमेंट ऐड करो।
अपना यूसेज ऑफ सर्विस, पर इसके लिए जीएसटीआई नंबर होना कंपलसरी है, राइट। सो फॉर दैट रीजन जीएसटीआई नंबर अगर किसके पास है तो वो लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, राइट। तो आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सेम फेसबुक पे ऐड रन करके देखिए, राइट। मैंने फॉर अ बिजनेस अकाउंट टाइप सिलेक्ट किया, जीएसटीआई नंबर डालो, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछेगा, आपका सीवीवी कोड पूछेगा, कितना अमाउंट डिडक्ट करना है वो पूछेगा, और उतनी अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट होगी कहाँ पे ऐड हो जाएगी, आपके कोरा के अकाउंट पे, और आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट मेथड अगर नहीं ऐड करनी है छोड़ दो, क्योंकि जीएसटीआई नंबर नहीं है, तो यहाँ तक ही आपको अपना कैंपेन यहाँ पे कोरा पे आप लोग डिजाइन कर सकते हो। सिंपल है, इसीलिए मैंने कहा था एक बार आप लोग फेसबुक पे रन करके देखो, देन बार बार आपको हर प्लेटफॉर्म पे रन करने की जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोसीजर होती है यहाँ पे। क्लियर है कोरा पे कैसे ऐड रन करनी है? यस मैम। चलो सारे लोग अपनी अपनी फर्स्ट कोरा पे एक ऐड रन करो, ट्रैफिक कैंपेन ही सिलेक्ट करो और टेक्स्ट फॉर्मेट ही सिलेक्ट करो। इमेज फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे तो इमेज ऐड का एक ड्रॉबैक है कि जब आप लोग इमेज ऐड सिलेक्ट करते हो इमेज आर्ट जब सिलेक्ट करते हो तो आपको ना आपका लोगो अप्रूव्ड लोगो होना चाहिए, तो वो आप लोग इसके आगे ही कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट रीजन पहले मैंने जैसे सिखाया ट्रैफिक कैंपेन और टेक्स्ट ऐड का फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना, और आफ्टर दैट इमेज का भी ऑप्शन मैं दूंगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पर पहले टेक्स्ट ऐड का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना। यस, समझ में आया ना सबको? चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और अपने लिए ट्रैफिक कैंपेन करना है सबको। आई थिंक सबके कैंपेन्स हो गए। जिन लोगों के कैंपेन्स नहीं हुए वो लोग पहले वाला कैंपेन कंप्लीट करो। जिन लोगों के कैंपेन्स हो गए हैं उनके लिए मैं एक टास्क दे रही हूँ आप लोगों को। सिलेक्ट ऑन द न्यू कैंपेन, सिलेक्ट ऑन द अवेयरनेस कैंपेन। तो मैंने जैसे कहा है जब आप लोग अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करते हो, सो फॉर दैट रीजन आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी यूज कर सकते हो अपने टारगेटिंग के लिए। अपना डेली मैक्सिमम बजट सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करना है। इसमें अभी आप जब अवेयरनेस सेलेक्ट कर रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट द ब्रॉड ऑडियंस। और अभी मैं चाहती हूँ आपको लिपस्टिक के रिलेटेड, मतलब हम लोग कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एड रन कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक में आप लोग लिपस्टिक सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर मेल के लिए सेलेक्ट करना है तो आप लोग बियर्ड ऑयल सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यस डेफिनेटली इस टॉपिक के इस कैटेगरी के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे एड्स रन करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट। कोई कॉस्मेटिक में करता है, कोई स्पेसिफिकली जेंडर रिलेटेड क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको वो भी करता आना चाहिए। तो अभी जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या होती है आप सबको अवेयर कर रहे हो, तो आप अपनी ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग अपनी इमेज ऐड सेलेक्ट करो। इमेज ऐड सेलेक्ट करने में आप लोग, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप लोग यूएसपीज मेंशन करो। लिपस्टिक का जब ऐड बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो शेड्स उभर के आनी चाहिए, कलर्स उभर के आना चाहिए। अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो मेक श्योर मेंशन करो डिस्काउंट। अगर बियर्ड ऑयल कर रहे हो तो एक बियर्ड वाला पर्सन भी आपके एडवर्टाइजमेंट के मतलब जो भी क्रिएटिव्स बना रहे हो उस पर होना चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट करो। किसी जिसको जो ऐड बनानी है वो बना सकते हो, एक तो लिपस्टिक के लिए बनाओ या बियर्ड ऑयल के लिए बनाओ, पर मेक श्योर इमेज ऐड यूज करो। इमेज ऐड अगर यूज कर रहे हो, बिजनेस नेम डालो, हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट, मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्या डालते हो मुझे वो देखना है। एंड देन सिलेक्ट द इमेज, यहाँ से इमेज सिलेक्ट करना है, लोगो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपका बिजनेस लोगो यहाँ पे यूज करो। लोगो यूज करने अपलोड करने के बाद वो 48 आवर्स का अप्रूवल टाइम लेता है, मतलब अभी आप लोग लोगो डालोगे तो वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होता है, तो जब जब तक लोगो अप्रूव नहीं होता है आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मेरा अप्रूव्ड लोगो है, दैट्स वाई मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, पर आप लोगों का लोगो अप्रूव्ड नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप लोग। ओके, सो मेक श्योर आप लोग इमेज डालो, लैंडिंग पेज यूआरएल डालो, और यही तक अपनी कैंपेन को डिजाइन करके इसको कैंपेन में स्टॉप करके रख सकते हो। मेक श्योर मुझे इमेज डालना है
और मेक श्योर इमेज ऐसे क्रिएटिव्स बनाओ जिसमें आपका जैसे शेड्स है तो वो शेड्स विजिबल होना चाहिए। बियर्ड ऑयल है तो मुझे लगना चाहिए कि वो बियर्ड ऑयल की एडवर्टाइजमेंट है, राइट। तो अभी आपको ठीक है, दैट विल बी अनदर केस कि जब आप लोग इन स्पेसिफिकली इस क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के भी इमेजेस देते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको प्रोडक्ट इमेज भी देते हैं, जैसे लिपस्टिक की है तो लिपस्टिक का, बियर्ड ऑयल का है तो इमेजेस देते हैं। अभी आपके पास नहीं है तो आप लोग गूगल से ले लो या कैनवा से ले लो और अपने लिए इमेज एड डिजाइन करो। जो सेम फेसबुक के लिए क्रिएटिव डिजाइन किया है 1200 इंटू 1200, उसी साइज का आप लोग यहाँ पे भी कैनवा के लिए सॉरी कोरा के लिए क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो ये है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज अवेयरनेस कैंपेन। पहले सारे लोग, पहले जिन्होंने ट्रैफिक कैंपेन किया है वही लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करो। जिनका ट्रैफिक कैंपेन ही नहीं हुआ है पहले वो ट्रैफिक कैंपेन रन करेंगे और आफ्टर दैट वो अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे। आई थिंक मेरा जो असाइनमेंट है सेकेंड वाला जो भी मैंने टॉपिक दिया वो क्लियर है सबको, क्या कैसे करना है? यस मैम, क्लियर। चलो यस मैम। ओके, पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लो जिनका हुआ है, देन ही सेकंड पे चले जाना। ओके ठीक है। मैम हाँ बोलो। जो ये है सिलेक्ट करेगा उसमें कॉन्टेक्चुअल या ब्रॉड सिलेक्ट करना है? ब्रॉड सिलेक्ट करने के लिए बोला है ना अभी। ओके।